हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड और कोडॉन। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वैसे ही आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब जेनेटिक कोड का रोल क्या है, मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी। डीएनए जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जब वो आरएनए में कन्वर्ट होता है तो दोनों डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, यानी कि वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं। दे बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। तो इसलिए उनका कन्वर्जन बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी होती है। ए टू यू, टी टू ए, जी टू सी एंड सी टू जी एंड दैट्स इट। लेकिन जब हम आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम कोडॉन भी कहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इन सब नोट्स में पढ़ेंगे कि डीएनए कन्वर्ट्स टू आरएनए and they are made up of nucleotides, which means they share same language. But in conversion of mRNA to protein, mRNA is made up of nucleotides and proteins are made up of amino acids, which mean they share different languages. Therefore, we introduce genetic code. अब आरएनए तीन तरह के होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और डीएनए की इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसे प्रोटीन में हमें पास ऑन करना है, तो वो उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, मैसेंजर आरएनए, जो कि फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इनका काम होता है ट्रांसलेटर का काम करना। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि जो ये लैंग्वेज है एमआरएनए की, उस एमआरएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए टीआरएनए ट्रांसलेटर का काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों की ही लैंग्वेज बोलना जानते हैं। तो जो टीआरएनए है उसके पास मल्टीपल आर्म्स होती हैं, अराउंड 5। लेकिन हम सिर्फ दो आर्म्स की बात करेंगे। उसके पास दो आर्म्स है, एक होती है अमीनो एसिड आर्म और एक होती है कोडॉन आर्म, जिसे एंटी कोडॉन आर्म भी कहते हैं, जो कोडॉन के साथ बाइंड करती है। और टीआरएनए का काम यहाँ पे होता है ट्रांसलेटर का काम करना। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए, ये इसका काम होता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस कराना, क्योंकि राइबोसोम्स वो साइट है जहां पे प्रोटीन्स की जनरेशन होगी, जहां प्रोटीन का सिंथेसिस, जहां एमआरएनए जाके अटैच होगा। आगे हम पढ़ते हैं कोडॉन्स के बारे में। तो कोडॉन जो है, दे आर मेड अप ऑफ थ्री बेसिस, तीन बेसिस के वो बने हुए होते हैं। इस तरह की 64 कोडॉन्स है। आगे मैं आपको ये समझाऊंगी कि 64 कोडॉन्स क्यों है। तो डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन इजी करने के लिए कोडॉन का इंट्रोडक्शन किया। अब हमने कैसे डिसाइड किया कि 64 कोडॉन्स होने चाहिए। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि आरएनए को हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। आरएनए के पास चार बेसिस हैं, AUGC, राइट। और प्रोटीन के पास है 20 अमीनो एसिड्स। अब हमें इन चार बेसिस को कुछ ऐसे अरेंज करना था कि ये 20 अमीनो एसिड्स का कोड बन सके। तो इनिशियली हमने सोचा कि अगर हम इन चार को दो के अरेंजमेंट में, यानी कि AUGC को हम ऐसे अरेंज करें, AUUAGC एंड सो ऑन, तो सिर्फ 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, राइट। यानी आप अगर 4:2 अगर दो दो कोडॉन्स का सेट बनाओगे, यानी दो लेटर्स लोगे एक कोडॉन में, तो सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन ही बन पा रहे थे। और हमारे पास है 20 अमीनो एसिड्स, इसलिए हमें 4:3, 4 है नंबर ऑफ बेसिस, चार बेसिस है हमारे पास, और तीन है उनकी कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने तीन तीन के कॉम्बिनेशन में बेसिस को बनाया। तो हमने AUG, GUC, CUG, इस तरह से 4:3 64 कोडॉन्स बने। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा हाई था। 64 कोडॉन इज वे टू हाई फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ये देखिए, ये है हमारा कोडॉन का चार्ट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये है इसके तीन लेटर्स, ओके। फर्स्ट लेटर है AUGC, वॉट एवर, किसी भी वे में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड लेटर है AUGC, और थर्ड लेटर जो है, हम कहते हैं कि जो थर्ड पोजीशन है दैट वूबल्स, ओके। थर्ड पोजीशन वूबल का मतलब होता है कि थर्ड पोजीशन फ्लेक्सिबल होती है। अब ये जो थर्ड पोजीशन है, इसमें AUGC में से कुछ भी हो सकता है। AUGC, AUGC, AUGC। तो जब हमने ये 64 कोडॉन्स बनाया, तो हमने इस तरह से सेटअप किया, UUU, UUC, UUA एंड UUG एंड सो ऑन। इन 64 कोडॉन्स में से तीन है स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA। तो ये जो स्टॉप कोडॉन है, ये टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं ये। और जो ये बाकी के कोडॉन्स हैं, क्योंकि 64 कोडॉन, जैसे कि मैंने बताया, नंबर बहुत हाई था 20 अमीनो एसिड्स के लिए,
इसलिए आप बहुत सारे कोडॉन जैसे देखेंगे जो अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे कि यू 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 भी फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, यू यू सी भी फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कुछ तो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके 6 कोडॉन है। एक ही अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन, इसके 6 कोडॉन्स है, यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए एंड सी यू जी। तो कोडॉन जो है डीजेनरेट है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि इसके कई फायदे भी हैं, म्यूटेशंस में और कई चीजों में इसके फायदे भी होते हैं, जो ये एक अमीनो एसिड के मल्टीपल कोडॉन्स हैं। तो ये तो रहा कोडॉन का कॉन्सेप्ट। थ्री थ्री स्टॉप कोडॉन्स हैं 64 में से, और 61 कोडॉन्स जो हैं वो आपके अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और इसीलिए हमारे पास 61 टीआरएनए होते हैं 61 अमीनो एसिड्स को ट्रांसलेट करने के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।